हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं कैरियर स्टैटिस्टिक्स एट थर्मल इक्विलिब्रियम, फर्मी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर फर्मियंस। तो इन सब टॉपिक्स के रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसमें दिस इज़ द प्रॉब्लम 3। इससे पहले हम 2 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं जो कि प्रोबेबिलिटीज़ के रिलेटेड थी फॉर होल्स इन इलेक्ट्रॉन्स। तो वो आप वीडियोज़ देख सकते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 की प्लेलिस्ट में वो एडिड हैं। तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ केटी एंड ईएफ इज़ द फर्मी लेवल की करस्पॉन्डिंग एनर्जी एट विच द डिफरेंस बिटवीन द बोल्ट्जमैन अप्रॉक्सीमेशन एंड द फर्मी फंक्शन इज़ 5% ऑफ द फर्मी फंक्शन। तो ये जानने से पहले कि ये प्रॉब्लम हमें क्या कह रही है, हमें सबसे पहले ये जानना होगा बोल्ट्जमैन अप्रॉक्सीमेशन क्या है, फर्मी फंक्शन क्या है। तो फर्मी फंक्शन इज सिंपली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, जो कि एफ ऑफ ई से हम रिप्रेजेंट करते थे। दैट इज़ इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी। फर्मी डायराक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वही हम फर्मी फंक्शन उसको कहते हैं। और बोल्ट्जमैन अप्रॉक्सीमेशन क्या है, या फिर इसको इन अदर वर्ड्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन अप्रॉक्सीमेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर वर्ड यूज़ हो रहा है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन अप्रॉक्सीमेशन या फिर यूज़ हो रहा है बोल्ट्जमैन अप्रॉक्सीमेशन, तो ये दोनों सिमिलर ही सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रॉक्सीमेशन ये हम अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करते हैं इस फर्मी फंक्शन पे, जिसमें हम कहते हैं कि लेट्स से जो के टी है इट इज़ वेरी लेस देन ई माइनस ई एफ के, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं ई माइनस ई एफ इज़ वेरी ग्रेटर देन के टी। तो इन दैट केस ये जो एक्सपोनेंशियल में फंक्शन है, ठीक है, जिसका न्यूमरेटर हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा है और डिनोमिनेटर बहुत छोटा है। तो डिनोमिनेटर जितना छोटा हो, न्यूमरेटर जितना बड़ा हो, क्वांटिटी एज अ होल वो बहुत बड़ी आती है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट के ऊपर पॉजिटिव में बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, और हम जानते हैं कि वो फिर बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है जब आप उसकी एक्सपोनेंशियल लेते हैं, एक्सपोनेंट में उस टर्म को लेते हैं, तो इतनी बड़ी टर्म को। तो ये जो क्वांटिटी है दैट बिकम्स डोमिनेंट, एंड 1 जो है इट बिकम्स लाइक 2 लाख में आप ऐड कर रहे हो 1 को, तो दैट डजंट मेक एनी मच डिफरेंस, तो आप उसको निगलेक्ट कर सकते हो। तो अंडर दीज अप्रॉक्सीमेशन दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट से आप जो भी करना चाहें, जब थर्मल एनर्जी बहुत ही लेस हो देन द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी स्टेट एंड द फर्मी लेवल एनर्जी, तो हम ये अप्रॉक्सीमेशन बोल्ट्जमैन अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं, और जिसमें हम जो 1 है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये वाली टर्म काफ़ी ग्रेटर होती है। और इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो इट बिकम्स माइनस में, ठीक है। यहाँ पे प्लस पावर एज अ होल, यहाँ पे ऊपर माइनस हो जाएगी जब ऊपर हम इसको लेके जाएंगे। तो ये जो फंक्शन है ना, इसको बोल्ट्जमैन अप्रॉक्सीमेशन हम कहते हैं, ठीक है। बोल्ट्जमैन अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन अप्रॉक्सीमेशन। ये बोल्ट्जमैन अप्रॉक्सीमेशन जिसमें हम थर्मल एनर्जी को कहते हैं कि वो मच लेस है देन दिस डिफरेंस, तो ये हम पहले भी काफ़ी ये जो कैरियर स्टैटिस्टिक्स में हम कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं तब भी हमने यूज़ की थी। तो यहाँ पे अब हम जान चुके हैं कि फर्मी फंक्शन क्या है और बोल्ट्जमैन फंक्शन क्या है, ठीक है। ये बोल्ट्जमैन फंक्शन है, ये फर्मी फंक्शन है। तो अब हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रही है। सो कैलकुलेट द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ के टी एंड ई एफ एट विच हमने ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ई है in terms of KT and EF at which the difference between the Boltzmann approximation and the Fermi function is 5% of the Fermi function, ठीक है। difference is 5% of the Fermi function। तो यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में डाटा हमें लिखना है कि डिफरेंस बिटवीन द बोल्ट्जमैन अप्रॉक्सीमेशन, लेट्स से बोल्ट्जमैन अप्रॉक्सीमेशन ये है, माइनस फर्मी फंक्शन इज़ 5% ऑफ द फर्मी फंक्शन। तो मतलब वो डिवीजन में आ जाता है। तो ये यहाँ पे भी 100 डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये परसेंटेज की फॉर्म में है। तो ये इस तरह का डाटा हमें गिवन है। तो ये 5% अगर हम तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन अप्रॉक्सीमेशन क्या है, ई टू द पावर माइनस ई एफ बाई के टी, ठीक है। और इसमें पहले एलसीएम को सेपरेट कर देते हैं, वेट अ मिनट। बोल्ट्जमैन अप्रॉक्सीमेशन डिवाइडेड बाय फर्मी फंक्शन माइनस फर्मी फंक्शन डिवाइडेड बाय फर्मी फंक्शन। ये डिनोमिनेटर जो है इस टर्म के साथ भी है, इस टर्म के साथ भी है, सो दोनों के साथ मैंने सेपरेटली लिख दिया है। और यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो बोल्ट्जमैन अप्रॉक्सीमेशन डिवाइडेड बाय फर्मी फंक्शन माइनस 1 इक्वल 0.05, ये उधर ले जाते हैं। बोल्ट्जमैन अप्रॉक्सीमेशन डिवाइडेड बाय फर्मी फंक्शन इज इक्वल टू 0.05 प्लस 1, तो ये 1.05 बन जाएगा। यहाँ पे आप पुटिंग करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर माइनस ई एफ बाई के टी, और यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी। अब बाय का बाय ऊपर जाता है जंप करके, तो ये ऊपर आ जाएगा। इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना आए कि कौन किधर जाएगा, ठीक है। आप ऐसे जब लिखते हैं ना तो ये कन्फ्यूजन के चांसेस कम हो जाते हैं। अब ये डिवीजन का साइन हटता है, मल्टीप्लिकेशन आती है तो ये ऊपर आ जाएगा। ब्रैकेट के साथ अब ये
इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखें ये है प्लस पावर में एज अ होल और इक्वल क्वांटिटी, और यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन यही क्वांटिटी आगे आ रही है, तो यहाँ पे पावर्स इनकी ऐड होंगी और पावर ऐड होकर 0 ही आ जाएगी क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी। तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस ई एफ बाई के टी है, यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक है, उधर जाके ये -1 हो जाएगा, 1.05 -1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर माइनस ई एफ बाई के टी इक्वल 0.05 अगेन आ जाएगा, ठीक है। 1.05 -1 करें 0.05 ही आ जाएगा। अब दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग लेंगे क्योंकि हमें e की वैल्यू चाहिए, बोथ साइड्स नेचुरल लॉग लेंगे, बोथ साइड्स पे आपने ये पूरा अच्छे से लिख लेना स्टेटमेंट जो होती हैं। तो जब हम ये लेंगे नेचुरल लॉग तो ये एक्सपोनेंट स्टार्ट में आ जाती होती है और नेचुरल लॉग ऑफ ई रह जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 0.05, नेचुरल लॉग ऑफ ई होता है 1, तो माइनस इंटू ई माइनस ई एफ बाई के टी, नेचुरल लॉग ऑफ 0.05 ये हम कैलकुलेट करते हैं, तो ई माइनस उधर ले जाते हैं, तो ई माइनस ई एफ बाई के टी इक्वल्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 0.05, के टी को भी उधर ले जाते हैं, माइनस नेचुरल लॉग 0.05 मल्टीप्लाई बाई के टी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसके साथ यहाँ पे माइनस के टी लिख देती हूँ और ई इक्वल्स ये माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा, माइनस के टी नेचुरल लॉग ऑफ 0.05 प्लस ई एफ आ जाएगा, ठीक हो गया। तो नेचुरल लॉग ऑफ 0.05 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, वरना यहाँ तक हम एक कंडीशन को ले आए हैं जिसमें के टी और ई एफ तो अननोन है ना, तो ये हमें कंडीशन मिल चुकी है इन टर्म्स ऑफ के टी एंड ई एफ जो हमें चाहिए थी, जिस पे बोल्ट्जमैन अप्रॉक्सीमेशन एंड फर्मी फंक्शन विल बी 5% ऑफ द फर्मी फंक्शन, ठीक हो गया। तो यहाँ भी मैं नेचुरल लॉग ऑफ 0.05 की वैल्यू निकालती हूँ। तो ये हम देख सकते हैं -2.995 आया है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3, बट माइनस के टी इंटू -2.996 प्लस ई एफ आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई जो है वो है प्लस 2.996 के टी प्लस ई एफ, दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली आप 3 भी कर सकते हैं एज 3 के टी प्लस ई एफ, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यही रिक्वायर्ड कंडीशन थी और ये हमने कर लिया।